त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अपने मुतनासा बयानात को लेकर मशहूर राज ठाकरे के नए बयान पर सियासत जारी है। यूपी बिहार को लेकर उनके नजरिए का शिकार हो चुके लोगों के बाद अब राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर सवाल उठाया है। हालांकि महाराष्ट्र हुकूमत ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज ठाकरे के बदले अंदाज को लेकर शिवसेना ने पूछा है कि उनका समाजी फिक्र इतने दिन कहां गुम हो गई थी। राज ठाकरे को बीजेपी का भोपू बताते हुए संजय राउत ने कहा है कि ईडी के डर से राज ठाकरे बीजेपी की जबान बोलने लगे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को वक्त आने पर जवाब देंगे। कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा है कि राज ठाकरे के दबाव में लाउड स्पीकर हटवाए तो ये शर्मनाक होगा। एनसीपी कह रही है कि राज ठाकरे सिर्फ लाउड है, पीछे स्पीकर तो बीजेपी है। राज ठाकरे की अजान पॉलिटिक्स को बीएमसी इंतखाब से जोड़ा जा रहा है। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। वयस्कर लोकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना, सर्वांना या गोष्टींचा सकाळी त्रास होतो। 5-5 वेळा तुम्ही दिवसभराबंद तिकडे नमाज पडता, बांग देता। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। हमको इधर उधर से किराए पे कलाकार लाने की जरूरत नहीं, और हमारी स्क्रिप्ट क्या बाजार में लेके खड़े नहीं रहते हम लोग। तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। जिसको हमारी स्क्रिप्ट पसंद है वो हमारे हिसाब से पीछे पीछे आते। पहले वो ठाकरे आते थे, अब ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। हमें सबका ख्याल करना चाहिए। एक जो साउंड का जो नियम है और उस नियम का पालन करना चाहिए। इस पर अब ज्यादा जो राजनीति हो रही है, राजनीति ना करके उसको ईमानदारी से सबको पालन करना चाहिए।